हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं एरीज राशि यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021 का महीना। इस साल का लास्ट मंथ है। आप लोगों के लिए क्या सब लेके आ रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने से, क्या सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपकी लाइफ में इस महीने हो सकते हैं, वो हम यहाँ डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं। एंड आपकी लव लाइफ, आपका करियर, सबके बारे में हम यहाँ कार्ड्स जो हैं वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है तो डेफिनेटली आपसे सारे मैसेजेस जो है वो रेजोनेट नहीं होंगे। एंड जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उस पर काफ़ी लोग लिख देते हैं कि ये रीडिंग जो है आप ये पता करके बता दो, ये ऐसा हो जाएगा क्या। जो रीडिंग्स में आता है मैं आपको पूरी जो रीडिंग है डिटेल में, जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं मैं आपको शेयर कर देती हूँ जनरल रीडिंग में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आपकी पर्सनल रीडिंग के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए। मेरे पास बहुत से पेंडिंग काम हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो 2022 से स्टार्ट करूँगी। अभी मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, तो मैं आपको कमेंट पे भी, मेरे पास अगर टाइम ही होता तो मैं डेफिनेटली आपके लिए इतना करती, और कमेंट में भी मैं आपको ये देख करके नहीं बता सकती हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। 2022 तक का इंतज़ार कीजिए, या किसी भी टैरो रीडर से जिस पे भी आपको फेथ हो, जिससे भी आपकी रीडिंग्स मैच हो, आप उनसे डिटेल में अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मेष राशि। देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021 का महीना। यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लेइंग कार्ड से आपकी प्रेजेंट एनर्जीज देख रही हूँ, और उन एनर्जीज को देख रही हूँ जिनके थ्रू आप जो है दिसंबर के महीने में एंटर कर रहे हैं मेष राशि। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज रहेंगी जब आप दिसंबर के महीने में एंटर कर रहे हैं, यानी नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में क्या सब कुछ एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ऑलराइट, वी गॉट द कार्ड्स। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, then we have 10 of cups, then we have 8 of cups, queen of swords and 8 of swords. Okay, so नवंबर एंड दिसंबर की स्टार्टिंग में जो आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है मेष राशि, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। 2-3 चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक आ रही है यहाँ। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, हो सकता है किसी के सिचुएशन इस तरह की आए कि आपका कोई किसी से झगड़ा हो जाए, या किसी से कुछ जेलसी हो जाए, कुछ आप से लोग जल रहे हैं या आप लोगों से जल रहे हैं, ठीक है, या कुछ ईगो मैटर्स जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाए मेष राशि। मुझे यहाँ पे फैमिली सिनेरियो ज्यादा दिख रहा है कि फैमिली का कोई पर्सन है जिससे कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या लव लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे कि आपके रोमांटिक पर्सन के साथ आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वर्क प्लेस की एनर्जी इतनी नहीं आ रही, हालांकि जनरल रीडिंग है तो एक आध लोगों के साथ ही वर्क प्लेस पे भी रेजोनेट होगा। विद दिस 8 ऑफ कप्स, आप में से काफी लोग या तो मूव ऑन कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं दिसंबर में, कि एक रिलेशनशिप या एक पर्सन या एक सिचुएशन जो कि आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही है, आप उससे निकलना चाहते हैं शायद। एंड विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया है, आप बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल क्लियर हैं अपने थॉट्स में कि आपको अब इस सिचुएशन में, इस लाइफ में नहीं रहना है, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, कुछ लोग जो है वो स्टक हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में है शायद मेष राशि आप लोग, जहां से आप लोग निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, या आपके मन में निकलने के बाद होने वाले चेंजेस के डर है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं किस तरीके से अब चीजें करूं, या सब कुछ सही नहीं हो रहा है तो ये मेरे डिसीजंस को मैं गलत कैसे साबित कर दूं। इस तरह के कुछ थॉट्स आपके मन में या तो आ सकते हैं नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो आपकी एनर्जी दिसंबर में आते हुए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे कुछ ईगो मैटर्स, कुछ लड़ाई झगड़े, किसी जगह से निकलना, ठीक है, किसी चीज पे अड़ जाना, किसी चीज को पाने की जिद, ये सब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में।
कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी जो है वो ये है। 10 ऑफ कप्स भी है, तो 1 और 2% लोगों के लिए मुझे ये एक सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन ये जो ये रीडिंग देख रहा है वो सेटिस्फेक्शन मोड पे भी दिसंबर में एंट्री ले रहा है कि उसने फाइनली जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है, या उसने एक मन बना लिया है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो जिन चीज़ों को नहीं चाहिए उससे मूव ऑन होकर के जिन चीज़ों को चाहिए उस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है। ऐसा भी कुछ 10% 2% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, 10 भी नहीं, काफ़ी कम रेशो है। बाकी लोग जो है वो स्टक हैं और कहीं से मूव ऑन या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं। ठीक है, और बड़े ही इगोइस्टिक मोड पे दिख रहे हैं कि एक लड़ाई हुई है, एक झगड़ा हुआ है, एक आर्ग्यूमेंट हुआ है। यस, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में दिसंबर 2021 जो है वो कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, ये सब इस कार्ड से हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। मेष राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर 2021 में कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए। All right, so we have 10 of Wands, we have Magician, 7 of Cups, 8 of Pentacles and 9 of Swords. Okay. सो मुझे लगता है कि लव लाइफ में कुछ बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी दिसंबर में। ठीक है, डेफिनेटली एक बर्डन में, एक प्रेशर में आप लोग रहने वाले हैं दिसंबर 2021 में। मेष राशि, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिलीज की, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ के अलावा भी बहुत सारी फैमिली इश्यूज हैं जिन्हें आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे 10 नंबर दिखाया है, नंबर फर्स्ट पे, तो आप में से काफी लोग एक साइकिल एंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एक साइकिल, एक पर्सन से एक खराब साइकिल जो है वो आपका एंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो एंडिंग जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, थोड़ा सा पेनफुल रह सकती है। लेकिन दिसंबर में कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हैं। तो अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, आपके हाथ में है सब कुछ। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी काफी अच्छी रहेगी लव लाइफ के अंदर। तो अगर आप किसी पर्सन को चाहते हैं, किसी सिचुएशन को चाहते हैं अपने लिए, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए इस महीने के अंदर, एंड डेफिनेटली ये जो बर्डन है ये खत्म होगा। लेकिन हो सकता है आप में से काफी लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके पास कुछ चॉइसेस हैं लव एंड रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। फिर है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो आप उस पर काफी हार्ड वर्क करेंगे ताकि वो मेंटेन रहे। ठीक है, कुछ लोगों के पास कुछ नए ऑफर्स भी आ सकते हैं लव लाइफ के, और वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि समहाउ आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब भी रह सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, आपको अपनी लव लाइफ में कुछ ऐसे दिन भी देखने को मिल सकते हैं दिसंबर में जबकि आपका सेपरेशन हो, जबकि आपकी लड़ाई हो, जबकि आपकी फाइट हो, एंड आप को लगे कि आपने इतना हार्डवर्क किया, आपने इतना कुछ दिया, लेकिन वो सब कुछ आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा। तो ऐसी कुछ एनर्जीज भी आपकी हो सकती है दिसंबर के अंदर। तो मैं यही कहूंगी कि जो इनिशियल एनर्जीज थी वही यहाँ पे लव एनर्जीज में भी दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, वेटिंग दिख रही है, कंफ्यूजन दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, रिश्ते को बनाए रखने के लिए मेहनत दिख रही है, लेकिन ऐसी कोई लवी डवी वाली वाइब्स नहीं आ रही। तो ओवरऑल जो महीना है आपका वो ठीक ठाक रहने वाला है लव लाइफ के अंदर। नाउ देखते हैं हम कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो हो सकता है काफी लोगों के ये जो ईगो क्लैशेस हैं, ये जो जेलसी है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो। ठीक है, क्योंकि वर्क प्लेस पे सेम कार्ड आया है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी एम्प्टी विक्ट्री हो, आपके साथ वाले लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट ना करें मेष राशि। वी हैव टेम्परेंस,
कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं करियर में या फाइनेंशियल इश्यूज जो उठ रहे हैं, उनमें आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है और मुझे लगता है कि आप हील होंगे। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं पिछले कुछ महीनों में, जो भी लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आप अकेले पड़ गए काम में, काम का बर्डन रहा आप पे, वो सब कुछ दिसंबर में हील हो जाएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, सो डेफिनेटली यहाँ आपके पास कुछ चॉइसेस आ सकती हैं, कोई 2 चीजें बैलेंस करनी है आपको शायद लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल ये जो महीना है वो काफी ठीक जाने वाला है, आप पैसा कमाएंगे, ठीक है, और हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी आए। एंड लास्टली वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे यहाँ इश्यूज दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि चीजें सही नहीं हो रही मेष राशि, चीजें डेफिनेटली काफी हद तक सही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन वो वैसी नहीं हो रही जैसा आप चाहते हैं और वो आपको हर्ट कर रहा है। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है आपकी पर्सनल लाइफ में एंडिंग पे, और यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है आपकी वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी में हैं। आप अपने आप से, अपने अंदर के द्वंद्वों से परेशान रह सकते हैं। आपको एक टीस हो सकती है, आपको एक पेन हो सकता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए जो मुझे मिल रहा है, मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन वो चीजें वैसी नहीं है। तो वो फिर एक हो सकता है आप काफी रोए भी, आप काफी डिस्टर्ब भी रहे, आप परेशान भी रहे। फाइनेंशियली परफेक्ट है, फाइनेंशियली आप काफी जो है वो मनी मेकिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स हैं, किसी चीज की बैलेंस की जरूरत है, किसी सिचुएशंस को बैलेंस करना है। 2 चीजें हैं लाइफ में जिन्हें बैलेंस करना है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो बर्डन है, एक्सपेक्टेशंस का बर्डन हो सकता है कि लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, अब उन लोगों की उम्मीदों पे कैसे खरा उतरा जाए वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है मेष राशि। ऑलराइट, और देख लेते हैं और क्या सब हो सकता है इस महीने। सो यहाँ पे हम थोड़े से हैंडमेड कार्ड से देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो वी हैव डे ड्रीम एंड डिसीजंस, चूज वाइजली। तो यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, 2 चीजें हैं आपके पास। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो ऑप्शंस बहुत है, किस चीज को चूज करना है, किसको नहीं। दिसंबर आपसे ये चीज करवा सकता है, ठीक है। देन वी हैव यूनिवर्स एम्ब्रेस, तो आपको बहुत सारी चीजें एम्ब्रेस करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा इस महीने मेष राशि। देन वी हैव ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम आपके लिए हो सकता है दिसंबर का। एंड वी हैव ऑथोरिटी एंड लीड, तो हो सकता है कोई पर्सन आपको डोमिनेट करे या आप अपनी लाइफ में लीड लें, अभी तक शायद आप नहीं ले रहे थे। And last one is okay, we have rejoice, celebration, share the love। तो अगर कोई आपके किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, किसी के साथ नहीं बन रही थी, तो चांसेस हैं कि ये आपके जो है वो आप वापस से रिकनेक्ट हो सकते हैं उस पर्सन से, ठीक है। एनर्जी ऑरिकल डेक से देख लेते हैं कि और क्या सब हो सकता है दिसंबर 2021 में मेष राशि। ओके, वी हैव अटैचमेंट्स, सो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ बहुत स्पेसिफिक अटैचमेंट्स आपको फील हो सकते हैं, कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से जिनसे दूर जाना आपको पड़ सकता है, और उनसे दूर जाना आपको बिल्कुल नागवार गुजरे या आपके दर्द का रीजन हो। डिसीट, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी। ट्रस्ट इश्यूज हैं, जेलेसी है, ठीक है, मास्क है लोगों के फेस पे कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद। एंड तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लोग आपको जो दिखा रहे हैं वो वैसे हैं नहीं। एंड पेशेंस, चीजें सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और यहाँ पे रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड शेयर द लव है, तो हो सकता है काफी लोगों की रिकंसिलेशन हो, लेकिन थोड़ा सा दिसंबर एंड तक वो टाइम ले ले। स्टार्टिंग में आप काफी अटैचमेंट फील कर सकते हैं किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से। और डिसीट है यहाँ पे, तो ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, लोगों को आपसे हो सकते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। दैट इज वाई वो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ जाए कि लोग आपके चारों तरफ नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, हो सकता है पहले कुछ हुआ हो, और पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर कुछ अचीव करना है तो पेशेंस रखिए। नाउ वी हैव, और देखते हैं कि और क्या सब हो सकता है इस महीने। सो यहाँ पे मैं 2 कार्ड पुल करूंगी विजडम ऑरेकल डेक से, तो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आपका दिसंबर का महीना ओवरऑल कैसा जाएगा। तो ये आपके मास्टर कार्ड होंगे, 2 कार्ड चूज करेंगे हम यहाँ से। प्लीज गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मास्टर कार्ड फॉर मेष राशि। All right. So we have chopped words. तो यस, ऑब्स्टिकल्स एंड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दिसंबर में आ सकती हैं। आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, उन्हें इग्नोर कीजिए। द फेथ और ट्रस्ट बना के रखिए। यूनिवर्स जो है वो आपको कोई ना कोई लेसन दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में इन परेशानियों का एंड वो कर देंगे। बस ये ट्रस्ट रखिए, ये फेथ रखिए। मेरे ख्याल से आप फेथफुल रहेंगे भी, इसलिए दिसंबर का महीना आपको निकालना आसान रहेगा कि आपको पता है कि ये चीजें मामूली हैं और ये चीजें परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो डेट इज वाई आप लोग, काफी लोग जो है वो किसी एक्वेरियंस को डील कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार दिख रहे हैं। एरीज हो सकता है आप दोनों ही एरीज साइन हो, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की भी एनर्जी आ रही है। कन्या या वृषभ राशि के लोगों को भी आप डील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस भी आया है। मेजर आर्काना के कार्ड जो हैं वो यही हैं, तो ये राशियां स्पेसिफिक हो सकती हैं, लेकिन बाकी आप किसी से भी डील कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 5, नंबर 42 या 6, नंबर 16 और 7, नंबर 17 और 8, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 25, 7, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहे हैं नंबर। ठीक है, नाउ देखते हैं मेष राशि की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है दिसंबर में। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं इस महीने, फिर भी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी, क्योंकि 30 दिन का इतना बड़ा महीना होता है, 31 का है दिसंबर, तो हर दिन तो बुरा नहीं होगा। तो वी हैव एंगेजमेंट, तो हो सकता है आप में से काफी लोगों की एंगेजमेंट हो या घर में किसी की एंगेजमेंट हो। देन वी हैव लक, तो कुछ चीजों में आपका लक जो है वो आपको फेवर करेगा। हो सकता है चीजें बहुत खराब हो, लेकिन आपके लक की वजह से आप उन सब से निकल जाएं। एंड पीस, तो यहाँ पे टेम्परेंस भी है, टेम्परेंस भी पीस बताता है। तो आपको या तो पीस की जरूरत है, और यूनिवर्स आपको पीस जो है वो प्रोवाइड भी करेंगे। थोड़ा सा शांति से बैठने के लिए आपसे कहा भी जा रहा है, पेशेंस से बैठने के लिए कहा जा रहा है, कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड ना हो इस महीने में तो सही रहेगा आपके लिए। आप उस पीस को एंजॉय कीजिए जो आपके इर्द गिर्द है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय।